अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं का आज दी एंड हो ही गया। सायरा ने अपनी बेटी आशी को शादी के लिए मजबूर किया, खुद पर पिस्तौल तान कर। वो बार बार उसे धमकाती रही। बिलाखिर ये आशी मजबूर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए कि वरना ये बिलाल मुंह ना खोल दे। इसलिए इतनी बेहिस हो गई कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे आ गई। हकीकत में पहली मर्तबा इस नानी को भी एहसास हुआ कि ये सब कुछ गलत है। और बस फिर ऐन निकाह से कुछ देर पहले ही ये गुलजार आशी का वालिद आ गया। वो उसका गिरबान पकड़ लेता है कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते तुम। और इधर सायरा जो कि पिस्तौल लेकर घूम ही रही थी ताकि अगर बेटी ना माने तो मैं उसे पिस्तौल दिखा दूं कि मैं खुद को मार दूंगी। अब जब इस गुलजार ने बिलाल को नीचे गिराया तो उसे पिस्तौल नजर आ गई। वो उसे छीनने लगा गुलजार को मारने के लिए, तो गोली इस सायरा से चल गई। और इस मंजर पर पीछे बैठे ये निकाह खां तो इंतजार कर रहे हैं पता नहीं किस बात का। गोली चल गई, सब खड़े हो गए, एक तरफ हो जाते हैं। मगर अंकल निकाह खां ने सोचा मैं थोड़ा सा और रेस्ट कर लूं, वैसे भी अगले सीन में मुझे उठना तो है। खैर व्यूअर्स, मजाक के अलावा इसके बाद आपने देखा ये नानी भी मान गई कि मैं भी इस मंसूबे में शामिल थी। बिलाखिर सायरा और ये फुप्पो दोनों ही गिरफ्तार करके पुलिस इन्हें ले जाती है। इस फुप्पो को तब एहसास हुआ कि इसने बहुत गलत किया इन सब के साथ। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है और कुछ माह बीतने के बाद गुलजार भी रिहा हो गया। अपनी बेटी को वही फिर देखता है और यहाँ सायरा और फुप्पो जो कि अब जेल में सड़ रही हैं, बल्कि यूं कहें अपने गुनाह अपने जुर्म ही याद करती रहती हैं कि हमने जमाल की फैमिली के साथ कोई ज्यादती करने में कोई कसर ही ना छोड़ी। फिर यूं ही ये फुप्पो तो अपने अंजाम को ऐसे पहुंची कि उसका वो जूड़ा घोंसले में बदल जाता है। जिन बालों को सेट करके वो इतराया करती थी आज उसे खुद का अपना ही होश नहीं होता। यूं वासिफ और फरहत के यहाँ खुशखबरी होती है, दोनों ही हॉस्पिटल से घर वापस बच्चा लेकर लौटते हैं तो सब उसे प्यार करते हैं, वेलकम करते हैं। आशी को भी इस मौके पर इनवाइट किया गया। तो फिर फरहत और वासिफ यही चाहते हैं कि अजरा भाभी इस बच्चे का नाम रखेंगी। तो अजरा रोते हुए जमाल को याद करती है कि एक रूह गई है, अल्लाह ने एक रूह और लौटा दी तो इसका नाम जमाल होगा। यूं सभी बहुत खुश होते हैं। फिर यूं ही अजरा बहुत ज्यादा उदास होती है जमाल के बगैर, और जमाल कभी वापस नहीं लौट सकेगा। यूं वो उस पल को रोती है जब उसने वक्त जाया किया, अपने रिश्तों को अपनी बदइखलाकी से खत्म किया, दूर किया। और फिर एट द एंड पूरे ड्रामे में यही सबक आमोजी कहानी दिखाई गई और ड्रामे के दी एंड पर भी यही सबक दिया गया कि अपने रिश्तों को अपने इखलाक से जोड़ कर रखो, वरना फिर रिश्ते तो कागजी ही रह जाते हैं। हर इंसान ने इस दुनिया फानी से कूच करना है, उसे रुखसत होना है अपने अमाल लेकर। तो फिर क्यों इस वक्त को जाया करें? वो रिश्ते जो अल्लाह ने दिए वो क्यों अपनी बदइखलाकी से खराब करें या उसे दूर करें? तो ऐसे में व्यूवर्स, आपको इस ड्रामा सीरियल का दी एंड कैसा लगा? क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इस किस्म के और भी ड्रामे सबक आमोज दिखाने चाहिए? क्योंकि अब हर दूसरा तीसरा ड्रामा होता है या तो लव स्टोरी पर या फिर सास बहू की खटपट पर। इस बेबी बाजी के सीजन 1 को पसंद किया गया इसके इखलाक, इसके प्यार और ज्वाइंट फैमिली और मोहब्बत की वजह से। यूं ये ड्रामा सीरियल सीजन 2 भी अपनी बाजी ले गया। और सलाम है जवेरिया साउथ को जिन्होंने अपने हकीकी शोहर के मर जाने पर ऐसी एक्टिंग की। वैसे तो तमाम अदाकारों ने अपनी अदाकारी बखूबी अदा की। पर व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि अब की बार बेबी बाजी ड्रामा सीरियल का सीजन 3 भी क्या आना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।